हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो ये सुबह मॉर्निंग का व्लॉग है। जल्दी बहुत लेट हो चुका है, तो बस यहाँ पर मैं सभी भगवान जी को स्नान करवा रही हूँ और मंदिर मैंने क्लीन कर लिया है। तो जो कपड़े हैं मंदिर के वो धोने के लिए रख दिए हैं और भगवान को स्नान करने के लिए मैंने दोनों लल्ला हैं, एक दीदी के लल्ला हैं और एक मेरे हैं। तो बस यहाँ पर दोनों लल्लाओं को मैंने थाली में बिठा दिया है। ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं कर पाई, बस तुलसी दल डाला है पानी में और लक्ष्मी जी और गणपति जी को भी मैं स्नान करवा रही हूँ। और ये क्या जो चांदी के बने हुए थे, ये क्या जैसे हम अगरबत्ती या दिया करते हैं तो उससे काले हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चंदन लगा रही हूँ इनको, और चंदन से ही मैं अधिकतर स्नान करवाती हूँ। इनको चंदन लगा के रख देती हूँ थोड़ी देर, और मतलब कुछ मिनट के लिए। उसके बाद इनको आप हाथों से ही साफ़ करेंगे तो हो जाएंगे ये। और एक ब्रासो करके भी आता है कोई पाउडर, तो उससे भी अगर साफ़ करते हैं ना तो बहुत जल्दी अच्छे से चमक जाते हैं, एकदम न्यू हो जाते हैं। तो वो भी मुझे लेके आना है, क्योंकि मैं मंदिर वहाँ पर सारी मूर्तियों को इस तरह से साफ़ कर रहे थे। और यहाँ पर देखिए काव्या जिद्दी कर रही थी कि मैं स्नान करवाऊँगी, तो फिर यहाँ पर मैंने काव्या को दे दिया एक काम करने के लिए। तो सबको मैंने चंदन लगा के रख दिया था। उसके बाद स्नान काव्या करवा रही है सबको, अच्छे से घीस के, मतलब अच्छे से उनको मल के साफ़ कर रही है। जिस तरह से उपटना करते हैं ना हम लोग, उसी तरह से इनका उपटना जैसा करके अच्छे से, और अच्छे से इनको नहला देते हैं। तो बस यहाँ पर आप चाहो तो पंचामृत तैयार कर लो। छोटा सा मैंने ग्लास लिया है, दूध डाला है उसमें घी डाला है, शहद डाला है, तुलसी दल डाला है। ऐसे करके 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत तैयार करके और लल्ला को स्नान करवा देती हूँ। दोनों लल्लाओं को मैं इस तरह से स्नान करवा रही हूँ। लक्ष्मी जी और गणपति जी को मैंने अलग हटा लिया है, और इन दोनों को स्नान करवा के स्वच्छ जल से फिर स्नान करवाएंगे। तो काव्या की बहुत इच्छा होती है ये सब करने की, और मतलब जैसे कभी मैं नहीं कर पाती हूँ उसको सुलाने का काम, तो फिर काव्या ही करती है। और कभी कभी हम भूल जाते हैं ना कि हम लल्ला को नहीं ले पाए, तो फिर वो ध्यान करती है और फिर लेके आती है सुलाने के लिए। तो यहाँ पर इनका तौलिया था, तो इसी में मैंने दोनों को लपेट के रख दिया है। और अभी मुझे इनके जो जेवर है ना वो बनाने हैं। तो बस अभी इनको इस पानी को तो मैं डाल दूँगी पौधों में। आप किसी भी पौधे में डाल दीजिए, बस तुलसी पौधे में नहीं डालना है, बाकी आप किसी भी पौधे में इसको डाल सकते हैं पानी को फेंकने की बजाय। तो बस यहाँ पर दोनों को मैंने बैठा दिया है और इनका श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार मैं आगे आपको बताती हूँ किस तरह से करूँगी इनका श्रृंगार। तो ये अनुष्का के हाथ की बनी हुई चाय, इसको पी के और देखना पड़ेगा कैसे बनी हुई है। और यहाँ पर 1 मिनट चाय में लेती हूँ, पापा को दे दिया। और यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने इस तरह से इस बार झूला लगाया है, क्योंकि मेरे पास है अभी दो लल्ला, यानी कि दीदी के भी है मेरे पास और मेरे वाले तो ये जो है। तो पहले उनका छोटा वाला था वो झूला, तो मैंने उसको धो के पीछे रख दिया है, क्योंकि एक झूले में एक को बिठाएंगे और एक को नहीं बिठाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने दोनों के लिए ये मेरा है ना ले जाने के लिए बनाया था। जब हम लोग केरल जा रहे थे ना उस समय मैंने इनका ये बनाया था, ताकि इसमें मैं उनको अलग से लेके जा सकूँ। लेकिन इसमें क्या देखिए, गिरने का डर रहता है। अगर इस तरह से हम लेके जाते हैं ना कहीं भी सफ़र में, तो उनका गिरने का डर रहता है, और कहीं गिर जाए कर जाए और रह जाए तो फिर वही परेशानी, फिर उनको मिलना मुश्किल रहता है। इसलिए मैंने फिर इसको कैंसिल कर दिया था। लेकिन अभी मुझे झूले के लिए बहुत अच्छा लग रहा था, परफेक्ट। तो यहाँ पर मैंने जो राखी थी ना, राखी से इसको इस तरह से यहाँ पर बांध दिया है, और इस तरह से झूला बन के तैयार हो चुका है। अभी इसको डेकोरेट करूँगी मैं, और जो लल्ला है ना उनको भी तैयार करना है। तो यहाँ पर जो मैं सोच रही थी कि मैं आराम से बैठ के इनकी ड्रेस बनाऊँगी, लेकिन मेरी देरानी के यहाँ गए थे बच्चे राखी बांधने, तो वहाँ से फिर उनको ये 2 ड्रेस मिली हैं, जिसमें है ना छोटी और बड़ी दोनों हैं। लेकिन जो मेरा लल्ला बड़ा है तो उसको शायद आएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल काम चल जाएगा। तो बनाने का जो मेरा काम था वो बच गया है, तो मुझे ड्रेस नहीं बनाना पड़ रहा है। लेकिन इनके जो कंगन है, इनके जो कान के हैं, वो मुझे बनाना है और इनका श्रृंगार करना है। तो चलिए कर लेते हैं, जितना हो सकेगा आप लोग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाता है। इसलिए इनको तैयार करती हूँ, चाय पीती हूँ पहले, फिर तैयार करती हूँ। लल्ला को भोग में मैं अभी दूध रखूँगी, सुबह दूध रखा था और खिचड़ी बनाई थी। तो चलिए अभी मैं लल्ला को भोग रख देती हूँ दूध का, और साथ में फ़ोन गिर गया था फ़ोन गिर गया था। अनुष्का का फ़ोन है, अभी नया फ़ोन है ये OnePlus। इसका जब रिज़ल्ट आया था ना उस समय इसको दिलाया था, बच गया, उसने देखा नहीं है। चलिए तैयार कर लेते हैं लल्ला को, और खुद भी तैयार हो जाते हैं। चलिए लल्ला को तैयार कर लेती हूँ मैं। कैसी है चाय? पापा दस की चाय, कोई मीठी मीठी चाय नहीं है। लो फ़ोन ले जाओ, दो फोन दे दो। हाँ जी, नहीं आ रही थी, गिर गया था फ़ोन मेरे हाथ से। दे दो, कैमरा में थोड़ा चिल्लाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने अपने लल्ला के लिए और दीदी के जो लल्ला है उनके लिए हाथ
के और गले के दोनों ही बनाए। साथ में कान पे मैंने उनको जो डायमंड होता है ना वो चिपकाया था, जो डायमंड नग होते हैं ना वो चिपकाए थे। तो इस तरीके से मैंने इनका श्रृंगार किया है। पूरा वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि अगर ये पूरी ज्वेलरी बनाने का वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती तो बहुत लंबा हो जाता। तो बस मैंने इनको इस तरह से तैयार करके प्यारी प्यारी सी ड्रेस में, और बहुत ही सुंदर इनका मुकुट लग रहा है। एक जो छोटे वाला लल्ला है मोर मुकुट वो रेडीमेड है, और ये वाले जो है ना पगड़ी वाले ये मैंने बनाए हैं। और इस तरह से मैंने इनका झूला सजाया है कुछ, तो लाइटिंग भी कर दी है। मैं लाइटिंग जला के दिखाती हूँ आपको। देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। देखिए पहले में और अभी में कितना फ़र्क आ गया, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ये वीडियो लेट हो गया है अपलोड करने में, और सारे वीडियोज़ ही मेरे लेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने लल्ला को बिठा दिया है, पगड़ी वाले लल्ला, और ये दीदी के हैं जिनको मैंने मोर मुकुट पहनाया। तो ये ड्रेस के साथ ही मोर मुकुट आया था। इनका एक मोर मुकुट पहले से है, लेकिन ये नया था तो फिर मैंने इनको नया वाला पहना दिया। और ये मैंने बनाया, तो इसका जो पगड़ी बनाई है ना, इसका वीडियो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। HTM फैशन एंड आर्ट बाय गायत्री, जो मेरा फैशन का जो चैनल है, जो मेरा मतलब आर्ट का चैनल है, उस पर मैं अपलोड करूँगी, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये दीदी वाले लल्ला है, इनको भी बिठा देती। इनकी बांसुरी और मुकुट गिर गया, तो बैठा के फिर पहनाऊँगी इनको मैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने जन्माष्टमी पे अपने मंदिर को डेकोरेट करा था। बहुत ही सिंपल सा डेकोरेट करा, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस फूल और लाइटिंग से ही इनको डेकोरेट कर दिया। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, पगड़ी में लल्ला कितना सुंदर लग रहा है। तो जो मैंने इनकी गले की माला बनाई वो छोटी माला बनाई है, फिर एक बड़ी माला बनाई, और दीदी वाला लल्ला वो छोटे से हैं, इसलिए उनकी सिर्फ एक ही माला बनाई है मैंने। तो बहुत सुंदर लग रहे थे। और हाथ के कंगन जो है ना मोती और डाउस से बनाया मैंने, जो डायमंड वाली रिंग होती है ना उससे बनाया है। तो अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। सिंपल सा इनका श्रृंगार किया, लेकिन अच्छा लग रहा था। तो चलिए अब हम मंदिर तो तैयार हो गया है, भोग भी तैयार कर लेती हूँ। भोग में मैंने है ना पंजीरी बनाई थी, तो उसका वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ अलग से शेयर कर दूँगी। शॉर्ट वीडियो लेके आ जाऊँगी उसका, क्योंकि इसमें अगर ऐड करूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इमरजेंसी में हमारे रेलवे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में शाम के समय इमरजेंसी में उन लोग फिर उसी समय एक डोज दे देते हैं, उसके बाद फिर दूसरे दिन जाके वापस दिखाना पड़ता। तो उन्होंने एक डोज दे दिया मुझे, और वहीं पर रुकने के लिए बोला था 1 घंटे। तो मैंने कहा 1 घंटे रुकूँगी, इतनी देर में तो बहुत सारा काम हो जाएगा। और आज जन्माष्टमी है, तो भगवान की पूजा प्रसाद सब बनाना था, खाना बनाना था। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि गोली नहीं ले ली थी मैंने। उसके बाद मैं आ गई घर पे, और यहाँ पर मैंने ये जूस बनाया है अनार का। तो अनार के जूस से भी हमारा बीपी जो है ना बहुत कम हो जाता है, मतलब कम होने लगता है बीपी। तो जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है वो अनार का जूस भी पी सकते हैं, दालचीनी का पानी पी सकते हैं। तो मैं है ना दालचीनी का पानी भी ले रही थी, लेकिन मेरी जो बीपी की गोली है ना वो चेंज कर दी उन लोगों ने। 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिन बीपी की गोली वही ले रही थी, और उससे पहले जो बीपी की गोली थी वो अलग थी मेरी। तो शायद इससे मेरा बीपी इतना बढ़ गया होगा शायद एकदम से। तो चलिए जूस पी लेती हूँ। और खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया मैंने, सिर्फ आलू की सब्ज़ी, ऊपर से देरानी ने भजी बनाए हैं, जेठानी ने भजी बनाए हैं, और आलू का झोल मैंने बनाया, और पूड़ी बनाई है। और जिसको जो खाना है वो खाओ। जूस पी लेती हूँ, तो बहुत सारी बातें हो गई हैं। जूस पी लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि ये जो नस है ना ये मेरी दुखी रही। मुझे लग रहा था कि बैक पेन हो रहा होगा, इस वजह से दुख रहा होगा, लेकिन नहीं, बीपी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे दोबारा हॉस्पिटल में जाना पड़े, अगर अब बीपी लो नहीं हुआ तो फिर मुझे एडमिट होना पड़ेगा। चलिए पी लेती हूँ। क्या बनाया? साबुदाने के बड़े बनाए। चीना ने खाए थे ना। क्या उसमें? तो बस यहाँ पर है ना टाइम हो चुका है भगवान कृष्ण के जन्म का, और 6 मिनट और बचे हैं। तब तक मैंने देखिए यहाँ पर प्रसाद तैयार कर लिया था, पंचामृत तैयार किया था, साथ में मैंने पंजीरी का प्रसाद तैयार करा था। इसका वीडियो मैंने पहले ही बोला था अलग से आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और हमेशा भगवान विष्णु और विष्णु के प्रसाद में तुलसी दल रखा जाता है, तुलसी पत्ते के बिना प्रसाद उनको नहीं लगता है। तो यहाँ पर है ना जब भी आप भगवान को लल्ला को भोग लगाएं तो तुलसी पत्ता ज़रूर रखें। तो बस लाइट ऑफ़ करवा देती हूँ मैं, और अंधेरा हो जाएगा। उसके बाद जब कृष्ण का जन्म होगा ना तब हम लोग लाइट जलाएंगे। तो बस यहाँ पर लाइट बिल्कुल ऑफ़ कर दी है, अंधेरा हो चुका है। तो यहाँ सब है ना बैठे हैं, सब अपना अपना मोबाइल लेके कि कब कृष्ण जी का जन्म होगा और कब लाइट ऑन होगी और पर्दा हटेगा। तो बस सबने है ना वीडियो बनाने के लिए कैमरा ऑन कर रखा है मोबाइल का। चलिए बस कुछ मिनट और बचे हैं।
तो बस सब लोगों ने चिल्ला चिल्ला के हैप्पी बर्थडे विश करा है और भगवान का जन्म हो चुका है। तो अनुष्का बोल रही थी कि इस समय पूजा होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, 1-2 मिनट का अंतर तो होता है। एकदम से जन्म मतलब पर्दा हटते ही पूजा नहीं शुरू होती है। मैंने कहा चलता है इतना। तो बस यहाँ पर अब हम पूजा करेंगे भगवान जी की, यानी कि आरती उतारेंगे। पढ़ने वाले जाओ एक साथ। कॉपीराइट आ जाएगा इससे। वो कहाँ है? घंटी बजाओ ना। अभी नहीं हुआ है। रोको के लिए डर गया है वो, पैर पटक रहा है। हटना छोटू। कौन डर गया? निकालना पड़ेगा। हाँ तो ऐसे करते
बस यहाँ पर सब लल्ला को झूला दे देते हैं। उसके बाद सब लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे और जिसको अभी व्रत खोलना है वो अभी व्रत खोल लेगा, क्योंकि बच्चों ने भी व्रत रखे हैं। तो बस बच्चे जो हैं, पहले हम लोग क्या रहता था सुबह व्रत खोलते थे, लेकिन अब नहीं हो पाता है इतना। तो बस हम लोग प्रसाद लेने के बाद व्रत खोल लेते हैं। भगवान का जन्म होता है, उसके बाद पंचामृत और पंचामृत और जो पंजीरी का प्रसाद है ना वो लेके और फिर हम लोग व्रत खोल लेते हैं। तो सब लोग अपने अपने मोबाइल में फ़ोटो ले रहे हैं, झूला झुला रहे हैं। तो आज का व्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के व्लॉग्स और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे किसी नए व्लॉग के साथ में।